Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है मोशन ए प्लेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है मोशन ए प्लेन। ओके, आज हमारा ये चैप्टर है मोशन ए प्लेन और यहाँ पर हम जो फर्स्ट देखेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्केलर। ओके, किस पर करेंगे? स्केलर क्वांटिटी पर यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ओके, सेकंड नंबर पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर सेकंड नंबर पर हम वेक्टर, किस पर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी पर भी हम यहाँ क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड जो करेंगे हम यहाँ पर वो करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। ओके, टाइप ऑफ वेक्टर पर भी हम यहां पर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हमारे टॉपिक हैं वो है ये, इन पर हम क्या करेंगे? यहां पर डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में टू टाइप्स की क्वांटिटी होंगी। एक तो स्केलर होगी एंड सेकंड क्या होगी? सेकंड वेक्टर होगी। यानी कि फिजिक्स में टू टाइप्स की क्वांटिटीज हैं, एक स्केलर है एंड सेकंड क्या है? वेक्टर है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्केलर पर बात करते हैं। स्केलर क्या है? यहां पर हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हैज a only magnitude and not direction। ओके, यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होगी उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहां पर। ओके, एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट हम यहां पर देखते हैं डिस्टेंस। फर्स्ट क्या है यहां पर? डिस्टेंस है। जैसे हमने कहा कि कोई बच्चा है या कोई लड़का है जिसका नाम हम लेंगे यहां पर ए है कोई। ओके, इसको हमने कहा कि इसको क्या करना है? 5 मीटर्स, क्या करना है? 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। कितने की डिस्टेंस कवर करनी है? 5 मीटर्स की। अब यहां पर 5 मीटर्स क्या है? इसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है यहां पर, क्योंकि 5 मीटर इसको नहीं बताया कि इसको किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, इसको ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, ओके, या फिर साउथ में जाना है। इसको यहां पर नहीं बताया गया कि किस डायरेक्शन में जाना है। यहां पर बोला गया है कि 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है यहां से। अब ये 5 मीटर किस डायरेक्शन में जाए? ये ईस्ट में भी जा सकता है, नॉर्थ में भी जा सकता है, या फिर किस में जा सकता है? ये साउथ में भी जा सकता है, वेस्ट में भी जा सकता है, क्योंकि इसको क्या नहीं बताया? यहां पर डायरेक्शन नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो जब डायरेक्शन नहीं बताया तो क्या हुआ? ये 5 मीटर चलेगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहां पर डायरेक्शन नहीं होगा, केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे फिजिक्स में? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज इसको कहेंगे। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है डिस्टेंस हो गई। ओके, सेकंड क्या हुआ? मास हो गया। मास का भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। ओके, थर्ड यहां पर हम क्या लेंगे? टाइम हो गया। ओके, टाइम का भी क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। आगे क्या लेंगे हम यहां पर? वॉल्यूम। ओके, क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। एंड क्या हुआ? डेंसिटी। ये क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटीज के क्या है? एग्जाम्पल है।
ओके। अब यहां पर हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कैसे करें, क्या करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्शन कैसे करेंगे, या फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन जो हमारे मेथड है उससे हम इसको कर सकते हैं, जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उन मेथड से हम कर सकते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ, क्या हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ। अब इस रेक्टेंगल को क्या दिया हमने, ए बी सी और डी, ये क्या हुए, ए बी सी डी। ओके, ये क्या हुए इसके, यहां पर हमने इसको नेम दिया। अब ए क्या है, यहां पर ए बोला गया है कि 10 मीटर है, ये ए बी साइड कितनी है, 10 मीटर है, और बी डी यहां पर ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी। और बोल दिया गया कि बीसी साइड कितनी है, 5 मीटर से, और यहां पर हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, वो देंगे, वो क्या हुआ, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हुआ 2a प्लस बी, 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, ये क्या हुआ, पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, यह आएगा 2। अब a की वैल्यू क्या हुई, 10 हुई, एंड प्लस b की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। ओके, b की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। तो ये क्या हो जाएगा, 10 और 5 कितना होएगा, 15। 15 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये 30, यानी कि कितना हुआ, 30 मीटर्स हुआ, ये मीटर्स में है। तो क्या होगा, इसको हम कॉमन जो हमारे मेथड्स हैं, जो हमारे मेथड है मैथमेटिक्स के, उन कॉमन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह हम कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। टेम्परेचर क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज का। ओके, क्या देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि क्या हुआ, हम टेम्परेचर पढ़ लेंगे। जैसे कि एक डे हमारा संडे, ओके, अब संडे का जो टेम्परेचर है, संडे का टेम्परेचर कितना हुआ, वो हुआ हमारा 34.6 डिग्री सेल्सियस। एंड मंडे का जो टेम्परेचर हुआ, मंडे का जो हमारा संडे का टेम्परेचर क्या हुआ, 34.6 डिग्री सेल्सियस हुआ। एंड मंडे का जो टेम्परेचर हुआ, मंडे का जो टेम्परेचर था वो था हमारा 22.4 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब यहां पर बोला गया है कि इन दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बताइए, यानी कि संडे और मंडे का जो टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंट बताइए, कितना डिफरेंट है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे 34.6 डिग्री सेल्सियस माइनस 22.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या कर देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे, 6 से 4 गया 2 आएगा, 0.4 से 2 गया कितना आएगा, 2 आएगा, एंड 3 से 2 गया 1 आएगा। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंट आया इन दोनों डे के, ये जो दो डे है संडे और मंडे, इन दोनों डे के जो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंट आया वो कितना आया, 12.2 डिग्री सेल्सियस आया। ओके, क्योंकि टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, जो हमारे मैथमेटिक्स से सिंपल मेथड है उससे हम निकाल सकते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट यहां पर हम करते हैं वेक्टर। क्या करते हैं, वेक्टर। अब वेक्टर क्या होगा, यहां पर हम देखते हैं
कि वेक्टर, ओके, यहां पर हम क्या करते हैं, वेक्टर, वेक्टर हैव या वेक्टर हैज ए बोथ, वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, क्या होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी से उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि यहां पर क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है ए, ओके, अब ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, ये क्या होगा, इसका हेड होगा, वेक्टर का क्या होगा, ए हेड होगा। यहां पर ए वेक्टर का ये क्या है, ये हेड हुआ, और ये क्या हुआ, इसका टेल हुआ। ओके, ये हेड हुआ और ये टेल हुआ। अब जो इसका हेड है, हेड क्या दिखाएगा, वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन की क्या दिखाएगा, साइड दिखाएगा, किस दिशा में डायरेक्शन हो रहा है ये दिखाएगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ओके, चलिए यहां पर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, किससे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहां पर हमें बोला गया कि, यहां पर हमें बोला गया कि एक लड़का है, ओके, एक लड़का है जिसका नाम हम यहां पर क्या लेंगे, मान लो ए है, ए नाम का कोई लड़का है, उसको क्या बोला गया कि आपको 2 किलोमीटर, कितना चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, किसमें चलना है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, किसमें चलना है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना है। तो यहां पर क्या करेगा वो, यहां पर इस डायरेक्शन में क्या करना है, इसको चलना है, यानी कि क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर हमने क्या लिया, ये किया हमने, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या हुआ, वेस्ट हुआ, ये क्या हुआ, नॉर्थ हुआ एंड ये क्या हुआ, साउथ हुआ। तो यहां से वो चलना शुरू करेगा इस पॉइंट से, और कितना चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा, कितना चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा। यहां पर क्या हुआ, उसको 2 किलोमीटर तो बताया गया है और साथ में क्या बताएगा, उसको डायरेक्शन भी बताया गया है कि किस डायरेक्शन में चलना है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में चलना है। तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो यहां पर क्या होगा, वो क्या होगा, उसका जो ये चलेगा, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। इस लड़के का, जो ये लड़का ए है, 2 किलोमीटर जो चला, ये किस डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में चला। तो ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, क्योंकि ये चलेगा और इसको क्या बताएगा, यहाँ पर इसको एक दिशा भी बताई गई है कि किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम आगे करते हैं। ओके, तो यहां पर वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर कुछ वेक्टर के। ओके, एग्जाम्पल यहां पर क्या होगा वेक्टर का, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर का एग्जाम्पल है। सेकंड यहां पर हम क्या लेंगे, सेकंड एग्जाम्पल यहां पर हम लेंगे फोर्स, क्या लेंगे, फोर्स। फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ओके, क्या होगा, वेक्टर होगा। सेकंड हम यहां पर देखते हैं वेलोसिटी, क्या होगी, वेलोसिटी होएगी। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर का एग्जाम्पल होगा। ओके, तो ये कुछ क्या है, वेक्टर के एग्जाम्पल में। जैसे कि फोर्स है, अब फोर्स क्या है, जैसे कि हमने क्या किया, ग्रेविटी फोर्स हुई, क्या हुई, ग्रेविटी फोर्स हुई।
तो ग्रेविटी फोर्स क्या है, जैसे ही हमने क्या किया, किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे, क्या किया हमने, तो ये क्या होगा, नीचे वापस आएगी। ओके, ग्रेविटी फोर्स किसी भी चीज को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है नीचे की ओर। तो क्या होगा, इसका भी एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जैसे हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, एक कील ली। ओके, क्या किया, ये एक हमने क्या किया, एक कील ली, या ओके, या कोई पेंच लिया, स्क्रू। अब जब हम इसको क्या करेंगे, यहां पर हम किससे लगाएंगे, हथौड़े से इस पर फोर्स लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे, हथौड़े से फोर्स लगाएंगे। तो इस फोर्स का क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। ये क्या होगा, इस फोर्स का एक डायरेक्शन होगा। तो यहां पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ओके, क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा कि कितना फोर्स लगा एंड किस डायरेक्शन में लगा। ओके, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा कि कितना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा। ओके, जितना हथौड़े से क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा, वो भी होगा। एंड किस दिशा में लगा। ओके, डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा इसके साथ, डायरेक्शन भी होगा। यानी कि फोर्स तो लगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा, ये डायरेक्शन भी है। तो इसलिए फोर्स क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटीज होगी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्या है हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को जो बुक्स हैं, ओके, क्या है हमारी जो बुक्स है, उसमें तो इनको बोल्ड फेस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बोल्ड फेस। ओके, जैसे कि बुक में क्या दिखाएंगे, ऐसे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ होएगा ये। ओके, कैसा होएगा, मोटे अक्षरों में लिखा होएगा। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, हाथ से लिखते हैं, बाय हैंड, तो हम क्या करेंगे, ऐसे, जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी से। अब ये बुक में जो होगी, ये तो बोल्ड फेस से दिखाई हुई होगी ऐसे। और जब इसको कैसे लिखेंगे, बाय हैंड, हाथ से लिखेंगे, तो हम इस वेलोसिटी का जो वी है, इसके ऊपर क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे। क्या करेंगे, हम एरो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पता लगेगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी से। ओके, क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी से। अब यहां पर क्या हुआ, जो वेक्टर क्वांटिटी से, वेक्टर क्वांटिटीज को तो हमने क्या दिखाया, ये एरो से लगा के रिप्रेजेंट कर दिया। अब जिसका मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड को हम दिखाएंगे मोड वी। क्या करेंगे, मोड वी से दिखाएंगे। ओके, क्या तो मोड वी से दिखाएंगे, या फिर कैसा होगा, जो मैग्नीट्यूड है, या फिर ये लाइट, कैसा होगा इसका, लाइट फेस होगा। कैसा होएगा, लाइट फेस होएगा। ओके, इसको लाइट फेस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, किससे करा जाएगा, लाइट फेस से। बोल्ड फेस से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट फेस से करेंगे। और मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको कहते हैं। मैग्नीट्यूड को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को क्या किया जाए, क्या तो ऐड किया जाए, या फिर क्या किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए। तो ये टू रूल्स को क्या करती है, फॉलो करती है। दो रूल्स हैं इसके, एक तो है हमारा ट्राइएंगल, ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, क्या करेंगे, क्या तो हम इस रूल से करेंगे। ये सेकंड जो रूल है हमारा, वो है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे डीपली। ओके, अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। क्या करेंगे? टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में हम यहां क्या करें? डिस्कशन। तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है यहां पर हमारा इक्वलिटी वेक्टर। ओके, इक्वलिटी वेक्टर के बारे में, जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या है? 2 वेक्टर है। एक वेक्टर हमारा यहाँ पर क्या है? ए है, एंड सेकंड वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पर? बी है। ओके, अब ये क्या होगा? ये इसका हेड होगा। ओके, और ये क्या होगी? इसकी टेल होगी। ये जो एरो का जो ये है, ये इसका हेड होगा, और ये क्या होगी? इसकी टेल होगी। ऐसे ये हेड होगा और ये क्या होगी? टेल होगी। यानी कि अगर हम यहां पर देखें कि ये ए बी सी डी। ओके, तो जो हमारा ये ए वेक्टर है, जब इस ए वेक्टर के, ओके, इसको मैं यहां पर ए की जगह क्यू आर नाम दूंगा। ओके, ये क्या है? हमारे क्यू आर वेक्टर है। अब ये क्यू वेक्टर है, तो क्यू वेक्टर का हेड, ये जो क्यू वेक्टर का हेड है, अगर हम इसको ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है, ये आर। ओके, आर वेक्टर है ये हमारा, और इसकी जो है हेड है ये सी है। ओके, एंड इसकी जो टेल है ये डी है। अब इस क्यू वेक्टर की हेड को अगर हम इसके हेड के ऊपर लेके आएंगे ये, और इसकी टेल को हम इसकी टेल के ऊपर लेके आएंगे, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को ऐसे, एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये एक दूसरे के ऊपर इक्वली आ जाएंगे। ओके, क्या आ जाएंगे? ये इक्वली आ जाएंगे। ओके, एक दूसरे के ऊपर क्या आ जाएंगे? ये इक्वली आ जाएंगे, और ये क्या होगा? इसका हेड इसके हेड के ऊपर होगा, यानी कि ए जो है वो सी के ऊपर होगा, और बी जो है वो डी के ऊपर होगा। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? हम इक्वली वेक्टर कहेंगे। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं विच वेक्टर हैव सेम magnitude and direction called equal vector। ओके, called equality वेक्टर। ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? इक्वलिटी वेक्टर कहेंगे, जो क्या होगा? इक्वल होएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड जो हमारा यहां पर वेक्टर है वो है हमारा अनइक्वल वेक्टर। सेकंड जो वेक्टर है वो क्या है हमारा? वो है हमारा यहां पर सेकंड वेक्टर अनइक्वल वेक्टर। ओके, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर क्या हुआ? जैसे कि हमारे पास यहां पर फिर से हमने क्या लिया? एक वेक्टर लिया जिसका नाम क्या है? क्यू है, और एक वेक्टर लिया जिसका नाम क्या है? इसका वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम हम यहां पर देखें आर। अब ये ए हुई, ये बी हुई, ये सी, एंड ये क्या हुआ? डी हुआ। तो यानी कि इनका मैग्नीट्यूड, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है। वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या हुआ? अलग अलग हुआ। यानी कि अगर हम वेक्टर क्यू को वेक्टर आर के ऊपर रखेंगे, इस वेक्टर क्यू को इस वेक्टर आर के ऊपर रखेंगे, जैसे कि यह क्या हुआ? वेक्टर क्यू हुआ, और इसको हम जब क्या करेंगे? इसके ऊपर लाएंगे, यानी कि हमने क्या किया? इसकी जो वेक्टर क्यू की जो टेल है, हमने इसको इसकी टेल के ऊपर रख दिया, तो इसका जो हेड है वो इस वेक्टर के हेड के ऊपर नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा? इनका क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। क्या होगा? अनइक्वल वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ओके,
लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका अलग होगा। ओके, डायरेक्शन क्या होगा इसका, डिफरेंट होगा। ओके, अलग होगा इसका, ठीक। ओके, डायरेक्शन क्या होगा इसका, अलग डायरेक्शन होगा। तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर। यहां पर हम लिखते हैं विच वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड different direction called unequal वेक्टर। क्या कहेंगे हम इसको, अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहां पर जीरो वेक्टर। क्या है हमारा यहां पर, जीरो वेक्टर। ओके, जीरो वेक्टर है। यहां पर देखते हैं, देखिए एक वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है। ओके, एक वेक्टर लिया हमने क्यू। अब क्यू वेक्टर जो है ये 1 मीटर जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या है हमारा यहां पर, ये। ओके, यहां पर क्या किया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट हुआ, ये क्या हुआ वेस्ट, ये क्या हुआ नॉर्थ, एंड ये क्या हुआ साउथ। यानी कि एक वेक्टर है हमारा जो यहां से चला और किस डायरेक्शन में गया, ये गया हमारा इस डायरेक्शन में। ओके, क्या हुआ, इस डायरेक्शन में गया, कितना गया, ये 1 मीटर गया। ओके, तो ये एक वेक्टर हुआ हमारा, इस वेक्टर का नाम क्या है, क्यू। एंड इसके अपोजिट, ओके, इसके अपोजिट एक वेक्टर है जो क्या हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस वेक्टर का नाम क्या है, इसका वेक्टर का नाम है आर। ओके, अब यहां हम नाम देंगे ए, बी, सी एंड डी। अब ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ये 1 मीटर है। ओके, किसका है, प्लस की वैल्यू, एंड ये क्या है 1 मीटर माइनस में है। क्या है, माइनस में 1 मीटर से। तो जब हम इनको क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, अब इनका मैग्नीट्यूड तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम हुआ। ओके, 1 मीटर है, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसा हुआ, डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होएगा। इनका डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो क्यू है, ये क्यू क्या कर रहा है, ये तो जा रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, एंड जो ये आर है, ये इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो ऐसा वेक्टर जब हम क्या करेंगे, इनका सम करते हैं, तो क्या होएगा, इन दोनों को हम सम करते हैं। यानी कि अगर इस वेक्टर को, इस वेक्टर क्यू को हम क्या करें, पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां पर ले आए, तो क्या हो गया, ये ओके, ये आर हुआ। अब ये क्या है, 1 माइनस में है। ओके, 1 मीटर माइनस में है, और ये क्या है 1 मीटर प्लस की वैल्यू है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आर प्लस क्यू, दोनों क्या है 1 माइनस प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 0। इनका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, उसको क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे विच वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड जीरो वेक्टर। ओके, ये कैसा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर को
नल वेक्टर भी कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? इसको नल वेक्टर भी कहेंगे, जीरो वेक्टर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है वो है हमारा को इनर्शियल वेक्टर। ओके, को इनर्शियल वेक्टर, इसको क्या कहेंगे हम? को इनर्शियल वेक्टर कहेंगे। ओके, ये है हमारा को इनर्शियल वेक्टर। अब ये क्या है? जैसे कि एक पॉइंट है। ओके, अब इस पॉइंट से क्या होगा? एक वेक्टर ए होगा। ओके, एंड एक वेक्टर यहां से क्या गया? एक वेक्टर यहां से बी गया, एंड एक वेक्टर इससे क्या गया? सी गया, एंड एक वेक्टर क्या गया? डी गया। अब यहां पर इसकी जो टेल है वो तो क्या हुई? एक पॉइंट पे, एक सेम पॉइंट पे, लेकिन यहां पर इससे कितने वेक्टर निकले? ए, बी, सी एंड डी। जब एक पॉइंट से कई वेक्टर निकले हों, ओके, कई वेक्टर निकले हों, तो ऐसे उसको क्या कहेंगे हम? को इनर्शियल कहेंगे। ओके, को इनर्शियल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? को इनर्शियल वेक्टर। तो ये क्या होगा? ये होगा which have a common point, a common point called को-इनर्शियल वेक्टर। ओके, ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे हम? को-इनर्शियल वेक्टर कहेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।